ईरान इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां सड़कों पर उतरता गुस्सा और सत्ता की सख्ती आमने सामने टकरा रही है। गिरती करेंसी और बर्बाद होती अर्थव्यवस्था के खिलाफ शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों को अब पूरे 2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन हालात शांत होने के बजाय और ज्यादा विस्फोटक होते जा रहे हैं। 28 दिसंबर को तेहरान के बाजारों से शुरू हुआ ये विरोध अब पूरे देश में फैल चुका है और दावा किया जा रहा है कि ईरान के सभी 31 प्रांतों में लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं। इन प्रदर्शनों की जड़ में है ईरान की कमजोर होती अर्थव्यवस्था। दुकानदारों और व्यापारियों का कहना है कि एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 14 लाख ईरानी रियाल तक पहुंच चुकी है। महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी मुश्किल कर दी है और कारोबार लगभग ठप सा हो गया है। इसी गुस्से के साथ तेहरान के बाजारों में पहली बार दुकानदारों ने दुकानें बंद कर विरोध शुरू किया था, जो देखते ही देखते पूरे देश में फैल गया। हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईरानी सरकार ने इंटरनेट और टेलीफोन सेवाएं लगभग पूरी तरह बंद कर दी हैं। इसके चलते जमीनी हालात की सटीक जानकारी बाहर तक नहीं पहुंच पा रही है। इसके बावजूद अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी का दावा है कि इन 2 हफ्तों के प्रदर्शनों में अब तक कम से कम 72 लोगों की मौत हो चुकी है और 2500 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि अस्पतालों में लाशें एक के ऊपर एक पड़ी हैं, लेकिन सरकार इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। ईरान की सरकारी टीवी लगातार यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि हालात पूरी तरह कंट्रोल में है। टीवी पर बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों पर हमले हो रहे हैं और प्रदर्शनकारी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को दंगाई और आतंकवादी करार दिया जा रहा है। सरकारी चैनलों पर बार बार सुरक्षा बलों के घायल होने की खबरें और प्रदर्शनकारियों के हिंसक वीडियो दिखाए जा रहे हैं, ताकि ये साबित किया जा सके कि सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में सफल है। सरकारी टीवी पर इस दौरान वही देशभक्ति संगीत बजाया जा रहा है, एपिक ऑफ खुर्रमशहर। यही गाना पिछले साल ईरान और इजराइल के बीच हुए 12 दिन के युद्ध के दौरान भी बजाया गया था और इससे पहले 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद हुए प्रदर्शनों के वक्त भी यही गाना लगातार सुनाया गया था। सरकार समर्थक रैलियों और झंडे लहराते लोगों की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट्स कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। सामने आए वीडियो में उत्तरी तेहरान के शहादत आबाद इलाके समेत कई शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर खामिनेई मुर्दाबाद और इस्लामिक रिपब्लिक मुर्दाबाद के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की है और सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया है। स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं, जबकि आम दिनों में ईरान में कामकाजी हफ्ता शनिवार से शुरू होता है। इन प्रदर्शनों की एक बेहद अहम तस्वीर महिलाओं के विरोध के रूप में सामने आई है। कई शहरों में महिलाओं ने खुलेआम सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की तस्वीरें जलाई, उनके पोस्टर फाड़े और इस्लामिक शासन के खिलाफ नारे लगाए। कुछ वीडियो में महिलाएं सार्वजनिक जगहों पर अपने बाल जलाती हुई नजर आई, जो ईरान में सरकार विरोध का सबसे सशक्त प्रतीक बन चुका है। इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया का ध्यान ईरान की ओर खींच लिया है। अब सरकार ने इन प्रदर्शनों को कुचलने के लिए बेहद सख्त रुख अपनाने का संकेत दिया है। ईरान के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद मोवाहिदी आजाद ने चेतावनी दी है कि विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों को अल्लाह का दुश्मन माना जाएगा। ईरानी कानून के तहत यह आरोप सीधे मौत की सजा से जुड़ा हुआ है। सरकारी टीवी ने यह भी कहा है कि जो लोग प्रदर्शनकारियों की किसी भी तरह से मदद करेंगे, उन पर भी यही आरोप लगाया जाएगा। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि अमेरिका ईरान के बहादुर लोगों के साथ खड़ा है। वहीं अमेरिकी विदेश विभाग ने भी सख्त शब्दों में कहा है, राष्ट्रपति ट्रंप जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने ट्रंप की चेतावनियों को खारिज करते हुए अमेरिका को अपने देश के हालात पर ध्यान देने की सलाह दी है और संकेत दिए हैं कि ईरान किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। इन प्रदर्शनों में एक और चौंकाने वाला पहलू सामने आया है, वो ये है राजशाही समर्थकों की वापसी। ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी अमेरिका से लगातार वीडियो जारी कर लोगों से इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ सड़कों पर उतरने की अपील कर रहे हैं। कई जगहों पर प्रदर्शनकारी ईरान का पुराना शेर और सूरज वाला झंडा लेकर निकले और शाह के समर्थन में नारे लगाए। ईरान में शाह के समर्थन में नारेबाजी करना मौत की सजा का अपराध है, लेकिन मौजूदा प्रदर्शनों में लोगों का डर टूटता हुआ नजर आ रहा है।
मानवाधिकार संगठनों को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि इंटरनेट बंद होने का फायदा उठाकर सुरक्षा बल बड़े पैमाने पर खूनी कार्रवाई कर सकते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी के बेटे अली रहमानी ने चेतावनी दी है कि 2019 के विरोध प्रदर्शनों में सैकड़ों लोगों को मार दिया गया था और इस बार हालात उससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। उनका कहना है कि ईरान के लोग एक तानाशाही व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं और इसकी कीमत अपनी जान देकर चुका रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान की सरकार इस विरोध की आग को सख्ती से बुझा पाएगी या फिर ये आंदोलन इस्लामिक रिपब्लिक की नींव हिला देगा। फिलहाल के लिए इतना ही।